चलिए बढ़ते आगे, रुक कर लेंगे सोनीपत का। सीधा चलेंगे सोनीपत, जहां बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली जारी है। दरअसल नई अनाज मंडी में ये कार्यक्रम हो रहा है। सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। भाइयों व लोग, जिन्होंने इस देश के लोगों का शोषण किया, जिन्होंने इस प्रदेश के युवाओं का शोषण किया, जिन्होंने इस प्रदेश के किसानों का शोषण किया, जिन्होंने महिलाओं के ऊपर इतने अत्याचार हुए और सीमाएं उनके समय के अंदर लांगी, जिनके समय में दलितों के घरों को जला दिया गया, आज वो हिसाब मांग रहे हैं। भाइयों, वो किस प्रकार के लोग हैं, शर्म भी तो नहीं आती हिसाब मांगते हुए। भाइयों, जिनके कार्यकाल में प्रदेश में भी सत्ता में थे, देश में भी सत्ता में थे, अगर हमारी माता बहन को गैस के सिलेंडर की जरूरत पड़ जाती थी, 4 दिन लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। ये हिसाब मांग रहे हैं, अपना हिसाब छुपा रखा है। अरे हमारा हिसाब क्या मांगेंगे, हमारा हिसाब का तो पाई पाई जनता के बीच में है। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार हर 6 साल महीने में जनता के बीच में जाकर के हिसाब देने का काम करते हैं। भाइयों, जब ये हिसाब मांग रहे थे तो मैंने मखा एक तरफा हिसाब तो नहीं होना चाहिए। भाई, मैंने हिसाब तो मांगा नहीं, क्योंकि हिसाब क्या मांगे, जिन्होंने हिसाब दिया नहीं उनसे हिसाब भी क्या मांगना। मैंने इनसे एक दिन मैं लिख रहा था बैठ करके कागज के ऊपर, भी इनसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएं। मैं जब लिख रहा था तो लिखते लिखते 15-20 क्वेश्चन हो गए, और भी आगे मैं बढ़ रहा था। मैंने कहा इतने का तो जवाब नहीं देंगे, अगला कहेगा किस किस के जवाब दें। तो मैंने सोचा इसमें से कम कर दिया जाए, कुछ थोड़े सवाल पूछे जाएं, इनका जवाब मिलेगा तो मैं आगे और क्वेश्चन पूछूंगा, तो उसके बारे में वो शायद उत्तर देने का काम करेंगे। भाइयों, मैंने 15 क्वेश्चन पूछे और मुझे 1 महीने से ज्यादा हो गया क्वेश्चन पूछे हुए, आज तक उत्तर नहीं आ रहा। ना कांग्रेस का कोई नेता बोल रहा है, ना भूपेंद्र हुड्डा बोल रहा है। बस एक बात बोलते हैं, कहा बेरोजगारी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। हुड्डा साहब, आपके समय में मैंने तो यही पूछा था कि आपकी सरकार में पर्ची खर्ची से नौकरी लगती थी, कितनी नौकरी लगी है, कैसे नौकरी लगी है, मेरे हरियाणा प्रदेश का युवा जानना चाहता है। आप आकर के मंच पर बताने का काम करें। भाइयों, प्रदेश के लोगों को गुमराह मत करें। भाइयों, आज तक जवाब नहीं है इनके पास। ये लोग सुबह उठते हैं, ये राहुल गांधी इनका सरगना है, इनका मुखिया है, और उससे पूछ लेते हैं। वो रात भर में तैयार करता है झूठ और उसको पसोरने का काम करते हैं। भाइयों, 5 तारीख को हरियाणा प्रदेश के भाग्य का फैसला होना है। हरियाणा प्रदेश के आम चुनाव विधानसभा के हैं, हमने निर्णय करना है। मैं आप लोगों से आज ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं, अपनी पार्टी के लिए लेने के लिए आया हूं, अपने लिए लेने के लिए आया हूं, भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी के लेने के लिए आया हूं कि हमने उसको भी और ताकत देनी है और शक्ति देनी है, ताकि वो गति से हमारा सहयोग करते हुए हरियाणा को आगे बढ़ा सके। भाइयों, मुझे पूर्ण विश्वास है, सोनीपत की सरदारी के ऊपर विश्वास है। अभी क्योंकि हमारी चुनाव प्रत्याशियों की लिस्ट 1-2 दिन में जारी होगी, और जब 1-2 दिन में जारी होगी, भाइयों, कमल के फूल को हमने सोनीपत से खिला करके चंडीगढ़ में भेजने का काम करना है।
मैं ये विश्वास आज सोनीपत की सरदारी को दिलाता हूं कि जो सम्मान की पगड़ी आप लोगों ने अपने बेटे भाई के सिर के ऊपर रखी है, भाइयों किसी के सम्मान को कम नहीं होने दूंगा। आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए दिन रात काम करूंगा। भाइयों ये आप लोगों के बीच में आज मैं ये संकल्प लेकर के कहता हूं। भाइयों बहनों, जो लोग हिसाब मांग रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर मैं 10 सोच रहा था कि ये 10 वर्ष का हिसाब अगर मैंने दिया, कांग्रेस वेंटिलेटर पे चली जाएगी, अभी भी वेंटिलेटर पे है, फिर आईसीयू में चली जाएगी, ये बाहर नहीं रहेगी। अगर हमने जो काम 10 वर्षों में किए हैं, ये कांग्रेस आईसीयू में चली जाएगी। परंतु मैंने क्या काम किए हैं, किस गति से काम किए हैं, मैं आज आप लोगों के बीच में मैं बताना चाहता हूं। भाइयों 12 मार्च को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने, हरियाणा के हमारे बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी ने मुझे 12 मार्च को इस पवित्र पद के ऊपर बैठाने का काम किया। भाइयों 13 मार्च को शपथ लिया, 16 मार्च को कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, 6 जून तक कोड ऑफ कंडक्ट रहा। अगर 12 मार्च से लेकर के हम 8 अक्टूबर तक देखें तो लगभग ये 188 दिन बनते हैं। 188 दिन, 188 दिन में से लगभग 134 दिन कोड ऑफ कंडक्ट में चले गए हैं। भाइयों 13 मार्च से लेकर के 4 अक्टूबर, 6 अक्टूबर को कोड ऑफ कंडक्ट हटा और भाइयों अब फिर 16 ये अगस्त को कोड ऑफ कंडक्ट लगा और ये जाकर के 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, 9 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा। मेरे पास मात्र जो समय बचा था काम करने के लिए, वो समय था मात्र 56 दिन का समय था। भाइयों 56 दिन का समय, और इन 56 दिनों के अंदर आपके भाई ने बिना रुके, बिना थके, लगातार हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित के अंदर हर रोज एक से एक निर्णय लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन 56 दिनों में भाइयों 182 ये दिन थे टोटल, जिसमें 56 दिन मैंने काम किया है। 56 दिनों के अंदर 126 मजबूत निर्णय आपके भाई ने आप लोगों के हरियाणा के हित के अंदर लिए हैं, ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके। भाइयों हमने सबसे पहले निर्णय 7 मार्च जून को हैप्पी कार्ड दिया। जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम थी, उसने कहीं बाजार में जाना है, कहीं हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए जाना है, वो 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज की बस में फ्री में सफर कर सके। उसको चिंता नहीं है किराए की, और वो जाकर के हॉस्पिटल में भी दवाई ला सकता है, बाजार में सामान ला सकता है, अपनी रिश्तेदारी में भी जा सकता है। ये निर्णय हमने 7 जून को किया। भाइयों 8 जून को हमारी सरकार ने ये निर्णय किया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार 50,000 और बच्चों को सरकारी नौकरी में लगाने का काम करेगी। भाइयों ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है। 9 जून को हमने एक और बड़ा निर्णय किया। हमने एससी और बीसी समाज के लोगों को बुला करके